नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। मेरठ की मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल अपने दिल में कितनी नफरत सौरभ के लिए रखते थे, ये खुलासा आपको हैरान कर देगा। पति के दिल पर छुरियां चलाने वाली मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गले पर 1-2 नहीं बल्कि 12 बार प्रहार किया था। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की परतें समय के साथ खुल रही हैं तो चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। पति के दिल को छुरे से छलनी करने वाली कातिल मुस्कान को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। फॉरेंसिक जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि सौरभ की हत्या के बाद लाश को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की प्लानिंग थी, लेकिन सूटकेस छोटा पड़ गया और फिर ड्रम में सीमेंट का घोल बनाकर लाश छिपा दी गई। हत्या के बाद बेडशीट से हाथ पोंछे गए और सौरभ की गर्दन पर 1-2 नहीं बल्कि 10 से 12 बार किए गए। एक तरफ पुलिस की टीम जांच कर रही है, दूसरी तरफ फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है और तीसरा साइबर सेल की टीम इसी जांच में लगाई गई है। फॉरेंसिक टीम जब घर में पहुंची तो उसमें बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि पहले सूटकेस में लाश भरकर ठिकाने लगाने की प्लानिंग थी, लेकिन जब सूटकेस छोटा पड़ गया तो फिर ड्रम मुस्कान खरीद कर लाई और उसमें शव के टुकड़ों को सील किया गया। सौरभ मर्डर केस में 3 स्तर पर जांच चल रही है। पुलिस, फोरेंसिक और साइबर सेल हत्याकांड की जांच में जुटे हैं। हत्या के दौरान कमरे में खून के छींटे फैल गए थे। ब्लीचिंग पाउडर के जरिए खून के निशान साफ करने की कोशिश भी की गई। चाकू पर साहिल और मुस्कान के फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कई और खुलासे होने की उम्मीद है। चाकू पर मुस्कान और साहिल दोनों के फिंगरप्रिंट के निशान मिले हैं और कत्ल के बाद जैसे ही कत्ल घर में किया गया उसके बाद खून के जो छींटे थे वो पूरे घर में फैल गए, जिन्हें धोने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो खूनी हाथ थे साहिल और मुस्कान के, उन्हें बेडशीट से पोंछा गया। बेडशीट पर वो खून के धब्बे मिले हैं जहां हाथों को पोंछा गया है। लव ट्रायंगल में मर्डर और लाश के टुकड़े टुकड़े करने वाली ये घटना पूरे देश में सनसनी फैला चुकी है। फिलहाल पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं और हर रोज हो रहे खुलासे ये बताते हैं कि इस घटना ने क्राइम थ्रिलर की फिल्मी कहानी को भी पीछे छोड़ दिया है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18, मेरठ। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद ड्रम में लाश छिपाने की घटना के बाद कई जगह से ड्रम वाली धमकी सामने आ रही है। ताजा मामला गोंडा से सामने आया, जहां पर एक पति ने पत्नी को बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया। विवाद हुआ तो पत्नी ने पहले तो वाइपर से पति की पिटाई की और फिर कहा ज्यादा बोले तो ड्रम में भरवा दूंगी। ये रिपोर्ट देखिए। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। वायरल वीडियो यूपी के गोंडा जिले का है। भले ही वीडियो कुछ महीने पुराना है, लेकिन कहानी एकदम नई। पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर पति ने विरोध किया तो उल्टे उसी की शामत आ गई। घर में सफाई करने वाला वाइपर लेकर पत्नी ने उसकी पिटाई कर दी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मार खा रहा शख्स जल निगम में जेई है और आरोप लगा रहा है पत्नी कह रही है ज्यादा विवाद किया तो ड्रम में भरवा देगी। मेरा आंखें फोड़ने का प्रयास किया और मेरा चश्मा भी तोड़ दिया। आप देख सकते हैं मैं चश्मा मैंने जुड़वाया नहीं इसलिए, और कह रही है कि तुमको ज्यादा करोगे ड्रम में भरवा देंगे, नीरज की गुंडों से कटवा देंगे। और आज भी नीरज उसको लेकर साथ में गया है। आज जब झगड़ा हुआ तो मैंने पुलिस बुलाया। जब पुलिस को बुलाया तो पुलिस कोतवाली ले गई कि चल आप थाने चलिए। पत्नी को प्रेमी के साथ जेई ने घर में आपत्तिजनक हालत में देखा था। विरोध किया तो उसकी ये हालत दिखाई दी। उधर जेई की पत्नी माया और प्रेमी नीरज ने भी जेई पर पिटाई करने के आरोप लगाए हैं। जेई धर्मेंद्र और माया की शादी साल 2016 में हुई थी। दोनों की एक बेटी भी है। 1 सितंबर साल 2024 को पीड़ित पति ने बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पिटाई की घटना के बाद एक और शिकायत पुलिस से की गई है। वो वीडियो ऐसा है कि ये घर में आए, बोले तुमको जेल करा देंगे। हमने कहा क्यों? क्योंकि हम घर में आए, हमको घर में घुसने नहीं दे रहे थे, तो हम घर में किसी तरह गए। 2-3 दिन तक इन्होंने प्लान बनाया कि क्या किया जाए कि ये कुछ उकसावे में गलत कदम उठा ले। इतना उकसाया मुझको और घर में ऐसे गर्दन ऐड दिया, हाथ पकड़ लिया, तब हम मजबूर होके वाइपर उठाए हैं।
पति पत्नी के बीच तीसरे शख्स की एंट्री ने बवाल करा दिया है। बहरहाल पत्नी की ड्रम वाली धमकी सोशल मीडिया में खूब चर्चा में है। देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। देवमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, गोंडा। बलिया के एक होटल में गर्लफ्रेंड की लाश मिली है, जबकि गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। पूरा मामला क्या है, आइए आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बलिया के कोतवाली थाना क्षेत्र के ऑक्टेनगंज में महावीर लॉज का कमरा नंबर 204 एक सनसनीखेज घटना का गवाह बन गया। एक प्रेमी जोड़ा कमरे में रुका था, लेकिन काफी देर तक जब कमरे में कोई हरकत नहीं हुई तो मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया तो हर कोई सन्न रह गया। गाजीपुर की नेहा परवीन की लाश मिली, जबकि बहेरी बलिया का जमील गंभीर हालत में मिला। जमील को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस टीम जांच कर रही है। एक चाकू भी यहाँ बरामद हुआ है टॉयलेट में, और उससे पहले लड़की का गला इसने रेता है। उसके बाद ऐसा भी जो इम्प्रेशंस हैं उसके ऊपर गले पे हो सकता है दबाया भी हो। तत्काल खोलते ही दोनों को मेडिकल के लिए भेजा गया। लड़की को मृत घोषित कर दिया है अभी, और लड़के के जो है इलाज चल रहा है। कमरे को देखकर आशंका जताई जा रही है कि लड़के ने लड़की के गर्दन पर वार करके पहले हत्या की और फिर अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड की कोशिश भी की। बंद कमरे में पुलिस को एक चाकू भी बरामद हुआ है। लड़की गाजीपुर की रहने वाली है और लड़का यहीं बहेड़ी जो गांव है वहाँ का है। बाकी उमरगंज, बाकी विवेचना चल रही है। इनका जो डीवीआर इत्यादि है वो पुलिस कब्जे में ले रही है, और बाकी इनके मोबाइल हैं उससे मालूम पड़ेगा। और अभी तक की ये सूचना है, बाकी जैसा होगा आगे आपको बताया जाएगा। बलिया में हुई घटना के बाद पुलिस की टीम अब घर वालों का इंतजार कर रही है। कॉल डिटेल और लड़की की हालत में सुधार होने के बाद ही घटना की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। रतेश सिंह, न्यूज़ 18, बलिया। महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा की फिल्म पर क्या अब तलवार लटक गई है? क्या एक्टिंग का करियर शुरू होने से पहले ही उनकी फिल्म पर ब्रेक लग जाएगा? क्योंकि महाकुंभ मेले में वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को रेप के एक आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए। महाकुंभ की वायरल गर्ल नीली आंखों वाली मोनालिसा को फिल्म स्टार बनाने का सपना दिखाने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेप के आरोप में सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। लड़की का आरोप है कि साल 2020 में टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए उसकी मुलाकात सनोज मिश्रा से हुई थी। कुछ समय तक दोनों के बीच बातचीत होती रही और फिर डायरेक्टर ने उसे फोन कर झांसी रेलवे स्टेशन बुलाया और नहीं आने पर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। जिसके बाद लड़की जब मिलने आई तो आरोप है कि सनोज मिश्रा उसे एक रिसोर्ट में ले गया और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए और फिर ब्लैकमेल कर रेप करने लगा। पीड़िता के मुताबिक सनोज मिश्रा ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार अलग अलग जगहों पर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही उसे फिल्मों में काम दिलाने का लालच भी दिया। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी अगली फिल्म द डायरी ऑफ 2025 में लेने का ऐलान किया था। खबर ये भी थी कि सनोज मिश्रा मोनालिसा को एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और कुछ जगहों पर मोनालिसा को साथ लेकर भी जा रहे हैं। कि हमको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जैसे कि वो लोगों ने हमको आके बोला कि आपकी बच्ची को हम थोड़ा 3-4 महीने तक पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद में पिक्चर निकालेगा।
और जो बाकी जो उनके ऊपर जो आरोप लगे उनको हमको कोई इससे नॉलेज नहीं है। आगे जमाने पहले चक्कर में उनको क्या होगा कैसा क्या है हमको तो। हाल ही में मोनालिसा को सनोज मिश्रा के साथ प्लेन का सफर करते हुए भी देखा गया। ऐसे में कई जगहों पर ये भी आरोप लग रहे थे कि सनोज मिश्रा मोनालिसा का फायदा उठाना चाह रहे हैं। ऐसा है सर कि अभी तक हमारे को ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमको तो क्या है कि एकदम अच्छे लगे और अभी तक उनके बारे में हमको कोई ऐसी शिकायत नहीं है। इसे अगर कहीं शिकायत होगी तो हम सरकार को या किसी मीडिया वालों को बताएंगे। अभी अच्छा नहीं है, ऐसा धीरे धीरे मालूम पड़ेगा जब हम हमारी तरफ से सूचना देंगे सब मीडिया वाले को। पर अभी तक हमको कोई धोखाधड़ी नहीं है। इन आरोपों के जवाब में सनोज मिश्रा ने बाकायदा जवाब भी दिया था और सिर्फ मदद करने की बात कही थी। लेकिन अब रेप के आरोप में सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने रोपवे की ट्रॉली को हवा में लटकते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन इस बार रोपवे ट्रॉली हवा में नहीं लटकी, बल्कि यहाँ पर अजब ही स्टंट हो रहा है। देखिए ये तस्वीर, यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। जान पर भारी लापरवाही, रोपवे के ऊपर स्टंटबाजी, ट्रॉली के अंदर नहीं ऊपर कर्मचारी, मेंटेनेंस का हवाला, हेलमेट कहां जनाब। यात्रियों की जान पड़ सकती थी मुश्किल में। जो आपकी आंखों को दिखाई दे रहा है वो एक कदम सही है, 100% सच। कोई भ्रम नहीं है, ना ही आंखों का धोखा। सही देख रहे हैं आप, ट्रॉली के अंदर नहीं ट्रॉली के ऊपर बैठे हैं जनाब, बड़े बिंदास तरीके से। फिर से देखिए, इस रोपवे को आपकी धड़कनें तेज हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी चीज से टकरा सकते हैं। अगर ट्रॉली कहीं फंस जाती तो क्या होता? तो कौन है ये शूरवीर और कहां की है ये तस्वीर, ये भी जान लीजिए। नवरात्र चल रहे हैं। ये है सीहोर का प्रसिद्ध सलकनपुर मंदिर, मां विजयासना देवी माता का मंदिर, जहां नवरात्र पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। बताया जा रहा है कि किसी श्रद्धालु की इस रोपवे पर नजर पड़ी तो उसने वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल रोपवे पर दिखाई दे रही इन ट्रॉलियों में साफ नजर आ रहा है, नीली ट्रॉली में 4-5 लोग बैठे हैं, दूसरी पीली ट्रॉली में भी। लेकिन नीली ट्रॉली में ऊपर बैठे इन 2 लोगों को आखिर कौन सी सनक चढ़ी कि अंदर ना बैठकर बाहर बैठ गए। वीडियो वायरल हुआ तो कहानी सामने आई। रोपवे मेंटेनेंस टीम का कहना है कि मेंटेनेंस चेक करने के लिए टीम को भेजा गया था। अब देखिए कैसे मेंटेनेंस चेक किया जा रहा है। खाली ट्रॉली में मेंटेनेंस चेक होता है, लेकिन यहाँ तो ट्रॉली के ऊपर बैठकर लोग जा रहे हैं, यानी मेंटेनेंस विभाग के कर्मचारी जिनके सर पर हेलमेट तक नहीं, सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा गया। अगर ओवरवेट से ट्रॉली गिर जाती तो क्या हो सकता था, ये आप समझ सकते हैं। ट्रॉली के अंदर बैठे यात्रियों की जान मुश्किल में पड़ सकती थी। वो तो गनीमत थी कि किसी ने वीडियो बनाया, तब जाकर ये लापरवाही सामने आई। सीहोर में प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। NHAI ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे सहित कई टोल प्लाजा के रेट बढ़ा दिए हैं। नई दरें रात 12 बजे से लागू कर दी जाएंगी। NHAI ने 3 से 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरें बढ़ जाएंगी। 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद ही ये नई दरें प्रभावित होंगी। और अगर बात वाराणसी RO ऑफिस की करें तो करीब 42 टोल टैक्स हैं, जिन पर सभी पर जो दरें हैं वो बढ़ेंगी। बताया जा रहा है कि 3 से 5% ये दर बढ़ेंगी। कई टोल ऐसे भी होंगे जहां पर कोई दर में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो टोल टैक्स है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जो टोल टैक्स होता है वो 5 के जो ऑन एन एवरेज होता है, यानी कि जो राउंड फिगर होता है 5 रुपये का, उसके आधार पर होता है। तो इस आधार पर कई सारी जो टोल टैक्स की दरें हैं वो इस बार नहीं बढ़ेंगी, लेकिन मोस्टली जो टोल टैक्स हैं उन पर दरें बढ़ जाएंगी। तो फिलहाल मैं डाफी टोल टैक्स पे हूँ, जहाँ पर आप ये देखिए कि बड़ी संख्या में जो गाड़ियाँ हैं वो निकल रही हैं, लेकिन अभी
पुराने ही दरों पर है और 12 बजे के बाद नई दर पर ये टोल टैक्स लगेगा। तो वाराणसी की डाफी पर दर बढ़ाने का आदेश आ भी गया है। यहाँ से लोगों के ऊपर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ चुकी है। एनएचएआई ने आधी रात के बाद से जो अपने टोल के रेट से उसमें इजाफा कर दिया है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए टोल के असिस्टेंट मैनेजर हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो टोल के रेट है उसमें कितना इजाफा हुआ है। जी बताइए, कितना इजाफा हुआ है, कौन कौन से वाहन से अब कितना टोल वसूला जाएगा? हमारे यहाँ टोल रेट में जो है 5% का इजाफा हुआ है, जिसमें कि कार से जो हम पहले 100 रुपये लेते थे, अब 105 रुपये का टैरिफ है। एलसीवी होती है, एलसीवी से 165 का रेट था पहले, अब 170 हो गया है। बस ट्रक से देखा जाए तो पहले हम 345 लेते थे, अब ये 355 हो गया है। और जो बड़े वाहन होते हैं जैसे हमारे एमएवी जिसको हम बोलते हैं, वो पहले 535 का था, जो अब 555 रुपये का टोल रेट हो गया है। और हमारे यहाँ जो है पर डे 30,000 से 35,000 के बीच में ट्रैफिक निकलता है, जिन पे ये सभी पे टोल रेट लागू हुए हैं। यही है। अगर हम बात करें तो अमूमन अगर एक औसतन बात करी जाए तो कितना टोल में बढ़ोतरी हुई, कितने % बढ़ोतरी हुई है? 5% बढ़ोतरी हुई है सभी टोल रेटों में। वहीं कुछ लोगों का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब सफर करना महंगा होगा। जी हां, आज रात 12 बजे से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे सहित कई ऐसे टोल प्लाजा हैं जहां पर एनएचएआई द्वारा तकरीबन 3 से 5% की बढ़ोतरी की गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फिलहाल हम खड़े हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर और इसी वे पर चलने वाले जो वाहन हैं उनको अब महंगाई का सामना करना पड़ेगा। मसलन कार के जो अब तक 110 रुपये जाया करते थे वो 115 रुपये जाएंगे। बस और ट्रक के जो 370 रुपये जाया करते थे वो तकरीबन 385 जाएंगे। इतना ही नहीं, जो छोटे कमर्शियल वाहन हैं उनमें भी 175 रुपये के 185 रुपये जाने वाले हैं। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब जनता को और भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एनएचएआई ने अपनी नई रेट लिस्ट जारी कर दी है जो कि तकरीबन रात 12 बजे से लागू भी हो जाएगी। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि छोटे वाहनों पर तकरीबन 5 रुपये की बढ़ोतरी होगी। जो छोटे ट्रक हैं उन पर भी 5 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं बड़े वाहनों पर 10 से 15 रुपये की बढ़ोतरी होने वाली है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र में स्थित अनामिका चीनी मिल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मजदूर की मौत हो गई। मिल के अंदर काम करते वक्त मजदूर की मौत हुई है। परिजनों ने मिल प्रबंधन पर मौत की सूचना समय पर नहीं देने का आरोप लगाया है। परिजनों ने मुआवजा और एक आश्रित को नौकरी देने की भी मांग की है। औरंगाबाद पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत करा दिया है। बिजनौर में सड़क हादसे में घायल युवती को देखकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपना काफिला रोक लिया। सांसद ने घायल लड़की को एम्बुलेंस में बिठाया और उचित इलाज के लिए डॉक्टरों को फोन भी मिलाया। मामला थाना कोतवाली शहर के जजी चौराहे का बताया जा रहा है। सांसद चंद्रशेखर के इस वीडियो की लोग काफी चर्चा कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें भी आप बिजनौर की, जहां पर घायल युवती के पास रुके सांसद और घायल युवती को एम्बुलेंस में भी बिठाया। सांसद चंद्रशेखर के इस वीडियो की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं।